हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे कंप्यूटर नेटवर्क के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है क्योंकि इसमें आपसे पूछ लिए जाते हैं काफ़ी क्वेश्चंस। कुछ न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं और कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी आ सकते हैं। थ्योरेटिकल यहाँ पे मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे की कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं जब हम स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल पढ़ते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल पढ़ने से पहले हमें समझनी पड़ेगी नेटवर्क रिडंडेंसी। व्हाई नेटवर्क रिडंडेंसी मैटर्स? So redundancy is good in terms of your computer network. Why? Because it will gives you the reliability and the availability. Okay. Now what it means? हम DBMS पढ़ते हैं तब तो हम कहते हैं कि मैम redundancy is not good. लेकिन यहाँ कंप्यूटर नेटवर्क में हम कह रहे हैं कि मैम redundancy is good. How is it possible? तो देखो, इसको आप समझिए। कैसे समझेंगे? सपोज देयर आर थ्री स्विचेस आर हियर, they are connected to each other. Now switch 2 wants to communicate with switch 1. What will be the path? This will be the path. Okay, this will be, suppose this will be the best path. So from this path they can communicate to each other. Now suppose a condition that this path will fail. There are some disconnectivity or some kind of failure, so that path will fail. So if this path will fail, then also it is a possibility for, because of the redundancy, that your switch 2 will connect with the switch 1. How? With this path, this to this, via switch 3. तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, पाथ की रिडंडेंसीज थी, उससे क्या हुआ कि अगर एक पाथ आपका फेल भी हो गया तो भी आप दूसरे पाथ से आप कनेक्टिविटी या फिर कम्युनिकेशन कर पा रहे हो। ओके, दैट्स व्हाई दिस रिडंडेंसी इज गुड इन योर कंप्यूटर नेटवर्क। रिडंडेंसी का मतलब यही है कि आप क्या करते हो, एक या एक से ज्यादा पाथ्स इंट्रोड्यूस कर देते हो नोड्स के बीच में, ताकि अगर एक पाथ फेल भी हो जाता है, एक नेटवर्क फेल भी हो जाता है, स्टिल nodes can communicate with the different path. Okay, so this is good. That's when computer network sometimes say that 2 is 1 and 1 is none. Means अगर आप कह रहे हो कि दो पाथ हैं तो एक पाथ तो हमेशा एक्टिव रहेगा अगर एक पाथ फेल हो जाता है, लेकिन 1 is none का मतलब क्या है, एक ही पाथ आपने दिया था। जैसे सपोज यहाँ पे 3 नोड्स हैं और ये ऐसे कनेक्ट है, ठीक है। अभी ये वाला जो नोड है इस नोड से कम्युनिकेट कर सकता है विद दिस पाथ, बट अगर ये पाथ फेलियर हो जाए देन देयर इज अ नो वे टू कनेक्ट विथ दिस पाथ। ओके, दैट्स व्हाई रिडंडेंसी इज मैटर। बट sometimes because of this redundancy this will create a major issue in your network. Now how it will create a major issue? Let's understand the scenario. Suppose this switch B sends some broadcast message to switch A. Okay, so this will send some broadcast message to switch A. Now this switch A accept this broadcast message. Okay, and then that message will broadcast to switch A but not to switch B again, क्योंकि ये incoming port है. Now switch A what it will do, it will take this message and again broadcast. तो ये वापस इसको ब्रॉडकास्ट कर देगा। कहाँ ब्रॉडकास्ट कर देगा? सिर्फ खुद पे ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा क्योंकि अब वो उसके लिए इनकमिंग नोड बन जाएगा, बट आउटगोइंग नोड्स पे ब्रॉडकास्ट कर देगा। Now this switch again receive this message and again broadcast this message, okay, on the outgoing nodes. Now this switch B again accept this message and then broadcast this message on the outgoing nodes, and this process will goes and go on and on. Okay, ठीक है। वापस स्विच ए पे गया, स्विच ए फिर से ब्रॉडकास्ट करेगा, फिर स्विच सी पे मैसेजेस जाएंगे, वो इसको ब्रॉडकास्ट कर देगा, ठीक है। देन स्विच बी पे मैसेजेस जाएंगे, वो इसको ब्रॉडकास्ट कर देगा। तो देखो ये क्या हो रहा है, एक तरीके से लूप क्रिएट हो रहा है और क्या हो रहा है, फ्लडिंग हो रही है पैकेट्स की या मैसेजेस की आपके नेटवर्क में। तो ये क्या क्रिएट कर देता है, ये सिचुएशन क्रिएट कर देता है आपकी कैसी, ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म की, ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म की सिचुएशन यहाँ पे आपकी क्रिएट हो जाती है। इसको जो ये सिचुएशन हुई कि जिसमें आपने क्या हो गया, फ्लडिंग हो गई पैकेट्स की, ठीक है, विद ब्रॉडकास्टिंग, उससे क्या होगा, यहाँ पे जो सिचुएशन क्रिएट होती है उसको हम क्या कहते हैं, ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म। अब देखो ये सिचुएशन किस वजह से क्रिएट हुई, क्योंकि रिडंडेंसी थी पैकेट्स में। सपोज अगर पैकेट्स में रिडंडेंसी नहीं होती, ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं, जस्ट अ वेट। ओके, ये तो कब आया हमारा, ये इस ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म वाला सिचुएशन क्यों आ गई, क्योंकि हमारी रिडंडेंसी आ गई थी बहुत ज्यादा। रिडंडेंसी की वजह से क्या हो रहा था, नेटवर्क्स के अंदर मैसेजेस
लूप कर रहे थे और लूप क्रिएट करने से फ्लडिंग हो रही थी मैसेजेस की। अगर सपोज ये वाला नेटवर्क नहीं होता तो आपकी ब्रॉडकास्टिंग नहीं होती। यहाँ से ये एक मैसेज इसको भेजता और ये मैसेज यहाँ पे चला जाता और फिर ये वापस इसको ब्रॉडकास्ट नहीं होती अगर ब्लॉकिंग होती या फिर यहाँ पे ये नेटवर्क अवेलेबल नहीं होता। यानी अगर लूप्स क्रिएट नहीं होते या रिडंडेंट आपके रिडंडेंट लिंक्स अवेलेबल नहीं होते स्विच में, तो उस केस में आपकी ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म की सिचुएशन नहीं आती। बट व्हाट आई सेड, रिडंडेंसी इज गुड इन योर नेटवर्क। तो अब हमें क्या करना है, हमें रिडंडेंट लिंक्स भी रखने हैं लेकिन हमें ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म वाली सिचुएशन भी नहीं चाहिए। दोनों ही कंडीशंस हम कैसे सेटिस्फाई करें या हम कैसा सोल्यूशन निकालें जिससे कि हमारे ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म भी क्रिएट ना हो और हमारा जो रिडंडेंसी है जो हम कह रहे हैं कि गुड है वो भी मेंटेन रहे। तो ये सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम यूज करते हैं स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। ओके, आई होप दिस एनालॉजी से आपको समझ में आया होगा कि हम स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल क्यों यूज करना चाहते हैं। ओके, तो देखो कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले पता होना चाहिए कि वो यूज क्यों कर रहे हो, उसको पढ़ने का क्या इंपॉर्टेंस है, तो ही तो मजा आएगा उस टॉपिक को पढ़ने में। तो ये समझ आ गया होगा आपको कि पहले हमने देखा कि रिडंडेंसी हम क्यों यूज करते हैं नेटवर्क्स में। रिडंडेंसी अच्छी होती है नेटवर्क्स के लिए, लेकिन उससे एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म। ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म को और क्या बोल सकते हैं, फ्लडिंग ऑफ द पैकेट्स इन द स्विच, और इट विल क्रिएट अ लूप। नाउ सी, एक सिनेरियो और समझा देती हूँ तो और क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे सपोज ये आपका एक ब्रॉडकास्ट, यहाँ से आपने इस होस्ट से एक ब्रॉडकास्ट फ्रेम भेजा, ये ब्रॉडकास्ट फ्रेम इस स्विच पे गया, इस स्विच ने क्या करा है, इस फ्रेम को ब्रॉडकास्ट कर दिया अपने आउटगोइंग स्विचेस से। अब यहाँ पे ये जब आपका फ्रेम इस स्विच पे जाएगा तो ये वापस से इसको ब्रॉडकास्ट कर देगा। यस, ये भी इसको ब्रॉडकास्ट कर देगा अगेन। ठीक है, वापस ये जब स्विच फ्रेम के पास ये मैसेज आएगा तो ये इसको वापस से ब्रॉडकास्ट कर देगा क्योंकि ब्रॉडकास्ट फ्रेम है। ठीक है, वापस से अपने आउटगोइंग नोड्स पे। तो देखो ये क्या सिचुएशन क्रिएट हो गई आपकी ब्रॉडकास्ट फ्रेम की। ये क्यों क्रिएट हो रही है, क्योंकि लूप्स आ रहे हैं आपके या रिडंडेंट लिंक्स है आपके नेटवर्क में, दैट्स वाई। और ये स्विचेस यूज हो रहे हैं, स्विचेस हमें पता है हम डेटा लिंक लेयर पे यूज करते हैं, तो यहाँ पे ईथरनेट फ्रेम यूज होगा। ईथरनेट फ्रेम में हमें पता है डेस्टिनेशन एड्रेस होता है, सोर्स एड्रेस होता है और ये डेटा पैकेट होता है। ठीक है, और हम ईथरनेट फ्रेम में कौन सा एड्रेस यूज करते हैं, आई एम श्योर अब आप लोगों को पता होगा, बहुत बार मैं डिस्कस कर चुकी हूँ इसको। प्लीज कमेंट बॉक्स में बताओ ये कौन सा एड्रेस होगा। ये एड्रेस होगा आपका मैक एड्रेस, जो कि 6 बाइट्स का यूज होता है और एवरी बाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय हेक्साडेसिमल। ठीक है, ये याद रखना है इस चीज को, ये तो आपको रटने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, इतनी बार हम पढ़ चुके हैं कि ये तो अपने आप समझ में आ जाना चाहिए कि ईथरनेट फ्रेम की बात करें तो ईथरनेट एड्रेसेस यूज होंगे और ईथरनेट एड्रेसेस मैक एड्रेसेस होते हैं क्योंकि हम डेटा लिंक लेयर पे यूज करते हैं। डेटा लिंक लेयर फिजिकल एड्रेसेस यूज करता है और फिजिकल एड्रेसेस क्या होते हैं आपके मैक एड्रेस। ये तो आपको पूरा सीक्वेंस में ही समझ में आना चाहिए या पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखो ये सिचुएशन क्रिएट हो गई ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म, तो इसको हैंडल करने के लिए हम यूज करते हैं एसटीपी। तो एसटीपी के अंदर कुछ की टर्म्स आएंगी कि रूट ब्रिज क्या होता है, रूट पोर्ट क्या होता है, डेजिग्नेटेड पोर्ट्स क्या होते हैं, ब्लॉक पोर्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, और आप इनको कैसे सेलेक्ट करते हो कि रूट ब्रिज कौन सा होगा, रूट पोर्ट कौन सा होगा, डेजिग्नेटेड पोर्ट कौन सा होगा, ये सबको ही सेलेक्ट करना। और इसके ऊपर ही आपका वर्क करता है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम एसटीपीपी बोलते हैं, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। तो ये जो टर्म्स दिख रही है ना, ये इसके सबसे इंपॉर्टेंट की टर्म्स आप बोल सकते हो कि रूट ब्रिज हो गया, डेजिग्नेटेड पोर्ट डीपी हो गया, रूट पोर्ट आरपी हो गया और ब्लॉक पोर्ट्स ब्लॉक हो गए। ठीक है, ये सब हम समझेंगे कि ये सिलेक्शंस कैसे होते हैं और इनके बेसिस पे आपको कैसे हेल्प मिलती है लूप्स को प्रिवेंट करने में या फिर आपके ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म्स को प्रिवेंट करने में। ओके, नाउ सी, सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देख लेते हैं अब। तो देखो वाई नेटवर्क रिडंडेंसी मैटर, ये मैंने बता ही दिया। नेटवर्क्स आर द बैकबोन ऑफ योर मॉडर्न कम्युनिकेशन एंड बिजनेस ऑपरेशंस। रिडंडेंसी इंश्योर्स दैट इफ वन पाथ और component fails then there is an alternative route to maintain the connectivity. That is I am saying कि अगर एक पाथ फेल हो भी जाता है तो आप यहाँ पे क्या करते हो, सॉरी जस्ट अ वेट, अगर रिडंडेंसी की वजह से अगर एक पाथ फेल भी हो जाता है तो भी यू हैव अ ऑल्टरनेटिव पाथ टू मेंटेन द कनेक्टिविटी।
But these redundant links can inadvertently create the loops causing the broadcast storm and the network congestion. Obviously अगर broadcast storm होगा तो आपकी क्या हो जाएगी, पैकेट्स की फ्लडिंग हो जाएगी और पैकेट्स की फ्लडिंग से क्या हो जाएगा, आपका नेटवर्क में कंजेशन आ जाएगा. ठीक है, कंजेशन का मतलब क्या होगा, सपोज कंजेशन मतलब ऐसे समझ लो कि भीड़ हो जाएगी. ठीक है ना, भीड़ लग जाएगी मैसेजेस की आपके नेटवर्क में. तो भीड़ लग गई तो इसका मतलब क्या हो गया, आपके जो इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं वो आपके ट्रैवल नहीं कर पाएंगे सक्सेसफुली क्योंकि फ्लडिंग हो गई है पैकेट्स की. ओके, अब चैलेंज क्या है लूप्स का. Loops occur when there are multiple paths between switches, means the redundancy in your network topology. So, without a proper management, loops can lead to a broadcast storm. अभी मैंने समझाया broadcast storm. Also a MAC table instability. MAC table instability क्यों? क्योंकि it will constantly changing your MAC address table entries due to the looping frame. बार बार frames loop हो रहे तो बार बार आपके source और destination MAC addresses change होते जाएंगे, तो उस वजह से MAC table की क्या बढ़ जाएगी, instability. नेटवर्क कंजेशन कैसे, इट विल रिड्यूस योर नेटवर्क परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियल डाउन टाइम, क्योंकि सेम ही पैकेट की फ्लडिंग करवाने से क्या हो जाएगा, कंजेशन अकर हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, आपका नेटवर्क परफॉर्मेंस रिड्यूस हो जाएगा और डाउन टाइम पोटेंशियली डाउन टाइम पे चला जाएगा. ओके, सो दैट्स व्हाई वी इंट्रोड्यूस दिस स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल. So what STP does? STP is a network protocol that ensures a loop-free topology in your Ethernet network. It is developed to prevent the formation of loops by selectively blocking redundant path. Okay, what it means, ये कैसे डेवलप करता है या ये किस लिए डेवलप हुआ है, लूप्स को प्रिवेंट करने के लिए. और लूप्स को प्रिवेंट कैसे करता है, बाय सेलेक्टिव सम ब्लॉकिंग रिडंडेंट पाथ. मतलब जो रिडंडेंट पाथ्स हैं उनको ब्लॉक करके ये क्या करता है, लूप्स को प्रिवेंट करता है. जैसे यहाँ पे हमने क्या बोला, ये हमारे सपोज नोड्स थे और ये नोड्स कनेक्टेड है. ठीक है, एसटीपी क्या करता है, एसटीपी सपोज इस रिडंडेंट पाथ को ब्लॉक कर देता है. रिडंडेंट पाथ क्यों है, क्योंकि देखो इस नोड से यहाँ पे भी जाया जा सकता है और इस नोड के थ्रू इस पाथ से भी यहाँ पे जाया जा सकता है. तो दो पाथ हैं, तो हमने इस पाथ को ब्लॉक कर दिया. अब इस पाथ को ब्लॉक कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि हमने इस पाथ को हटा ही दिया नेटवर्क से. ये पाथ आपका यूज आता है कि अगर सपोज ये वाला जो लिंक है, अगर ये फेल हो जाता है यहाँ, ठीक है, अगर कोई लिंक फेलियर हो जाता है तो क्या करता है एसटीपी, इस वाले लिंक को एक्टिवेट कर देता है, इनएक्टिव से एक्टिव स्टेट में ला देता है. क्योंकि अब एक लिंक फेल हो गया तो कनेक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे वापस ला देता है. बाकी तो अगर ये लिंक आपका अच्छे से वर्क कर रहा है तो ये वाला लिंक जो है रिडंडेंट लिंक ब्लॉक रहेगा, जिससे क्या हो, लूप क्रिएट ना हो. ओके, सो इट इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग नेटवर्क स्टेबिलिटी, प्रिवेंटिंग द ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म. ऑब्वियसली ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म प्रिवेंट होगा क्योंकि फिर क्या होगा, ब्रॉडकास्टिंग पॉसिबल नहीं होगी ना, क्योंकि लूप नहीं बन पाएगा, तो यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग नहीं हो पाएंगे. एंड ऑल्सो इट इंश्योरिंग द एफिशिएंट ट्रैफिक फ्लो, मींस कंजेशन कम होगा. ओके, तो हमारा इस प्रेजेंटेशन का जो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हम सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, एक्सप्लोर हाउ एसटीपी वर्क्स टू प्रिवेंट द लूप्स इन नेटवर्क टोपोलॉजीज, learn about different variants of STP and their advantages, and also gain insights into configuring and maintaining STP in network environments. Okay, so let's start. What is spanning tree protocol? So spanning tree protocol is a network protocol used to prevent loops in Ethernet network. See, this statement is very important. Question आ जाता है कई बार कि why we use STP? What is STP used for? So it is used for to prevent the loops in your Ethernet network. And developed by the Dr. A.D. Pallman in the 1980s. और इसका जो स्टैंडर्ड है वो क्या है, IEEE 802.1D. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन क्वेश्चन कि आपसे एसटीपी का स्टैंडर्ड पूछ सकते हैं. तो क्या होता है IEEE 802.1D. जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ इथरनेट का स्टैंडर्ड क्या होता है, मैंने बता रखा है. ओके, सो पर्पस क्या है एसटीपी का, प्राइमरी पर्पस इज टू इंश्योर अ लूप फ्री टोपोलॉजी विद इन अ नेटवर्क बाय आइडेंटिफाइंग एंड ब्लॉकिंग द रिडंडेंट पाथ. एसटीपी अलाउज फॉर द क्रिएशन ऑफ अ सिंगल ऑप्टिमल पाथ बिटवीन द स्विचेस. सो हाउ एसटीपी वर्क्स, so STP operates by electing a root bridge which serves as a focal point of the network topology. So what we will do in the network, we will select one root bridge which serves as your a focal point or a main point for the network topology. It then determines the shortest path from each switch to the
रूट ब्रिज। देन व्हाट एसटीपी डज, रूट ब्रिज सेलेक्ट करेगा, फिर रूट ब्रिज से जो बाकी आपके स्विचेस हैं उनका शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करेगा, और शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड होने के बाद जो बाकी रिडंडेंट पाथ्स होंगे उनको क्या कर देगा, ब्लॉक। So it then determines the shortest path from each switch to the root bridge and blocking the redundant part to prevent the loops. Third point is STP dynamically adjusts the network topology in response to changes such as link failures or addition. अभी मैंने बताया ना, जैसे अगर 3 नोड्स हैं सपोज, चलो यही बता देती हूँ, ये बना हुआ है ना, 3 नोड्स हैं। अब इसमें देखो ये रिडंडेंट पाथ है, तो सपोज इसको इसने ब्लॉक कर दिया, इसने इसको ब्लॉक कर दिया, लेकिन अगर नेटवर्क में ये वाला लिंक फेल हो जाता है तो स्विच जो एसटीपी होता है वो वापस से डायनामिकली एडजस्ट कर देता है नेटवर्क टोपोलॉजी को, और जो ब्लॉक रिडंडेंट पाथ है उसको एक्टिव बना देगा फॉर दी कम्युनिकेशन। ओके, ये होता है एसटीपी कैसे वर्क करता है उसका सिनेरियो। अब बेनिफिट्स क्या है इसके, जिसको एसटीपी समझ आ रहा है प्लीज लाइक करें सेशन को। एसटीपी के बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो प्रिवेंट्स द ब्रॉडकास्ट फ्रॉम नेटवर्क कंजेशन कॉज्ड बाय लूप। देखो मैं बार बार इन स्टेटमेंट्स को मेंशन कर रही हूँ ताकि ये चीजें आपके ना दिमाग में फिट हो जाएं, तो इनमें अगर कोई क्वेश्चंस भी आ जाए ना तो आपको ऐसे सोचना भी ना पड़े कि अच्छा क्या होता है क्या नहीं, आपको एकदम बिल्कुल टू द पॉइंट चीजें रहनी चाहिए, इसमें समझ में आनी चाहिए। ओके, improves the network reliability, stability by ensuring a single active path between the switches and provides the automatic failover capability, अभी मैंने समझाया, allowing for a seamless recovery from the link failure. Okay, तो ये हमारा सेकंड जो पॉइंट था उसकी समरी क्या होगा, यहाँ हमने देखा कि स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल इज अ फंडामेंटल नेटवर्क प्रोटोकॉल दैट इंश्योर्स अ लूप फ्री टोपोलॉजी इन योर ईथरनेट नेटवर्क, एंड बाय इलेक्टिंग अ रूट ब्रिज एंड selectively a blocking redundant path, STP maintains the network stability and prevents performance degradation. Now, how spanning tree protocol works? तो इसका एल्गोरिथम देखते हैं। STP operates based on the algorithm that ensures this. So the algorithm consists of several steps, including your root bridge selection या फिर election बोल सकते हो, port state determination and path cost calculation. तो root bridge election कैसे होता है, port state determination कैसे होता है, path cost calculation कैसे होता है, ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले root bridge election देखते हैं। तो the root bridge is the central point of the spanning tree topology. Okay, what will switches do? Switches the exchange the BPDU. BPDU एक probe message होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, bridge protocol data unit. Okay, it is used to elect the root bridge based on the bridge priority and the MAC address. तो आपकी जो bridge ID होती है बेसिकली, ये ब्रिज आईडी आपकी किससे मिलके बनी होती है, ब्रिज प्रायोरिटी एंड मैक एड्रेस, दो चीजों से मिलके बनी होती है। तो स्विचेस क्या करते हैं, बीपीडीयू जो यूनिट है इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट्स। ये बीपीडीयू जो मैसेज है वो एक्सचेंज करते हैं स्विचेस एक दूसरे के बीच में, और वहां से वो ब्रिज आईडी सेलेक्ट करते हैं, जो कि सबसे लोएस्ट ब्रिज आईडी होती है उसको वो रूट ब्रिज सेलेक्ट करते हैं। अब देखो इसको कैसे समझ सकते हैं, मैं थोड़ा सा एनहांस कर देती हूँ इसको। देखो यहाँ पे 3 स्विचेस हैं, स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3। स्विच 1 की आप ब्रिज आईडी क्या है, 3276900000.0000.0001। इसमें जो ये फर्स्ट आपका ब्लॉक है या फर्स्ट फील्ड है, ये तो आपकी क्या बताता है, ब्रिज की प्रायोरिटी, और ये बाकी जो रिमेनिंग फील्ड्स हैं ये आपके बताते हैं मैक एड्रेसेस। ये तो हो गए आपकी मैक एड्रेसेस, और ये जो फर्स्ट वाली है ये आपकी बताता है ब्रिज आईडी। अब क्या होता है, रूट ब्रिज के सिलेक्शन के लिए सारे स्विचेस जो हैं बीपीडीयू मैसेज को एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के बीच में, बीपीडीयू ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। ठीक है, ये यहाँ पे मैसेज इसने सेंड किया, यहाँ पे इसने सेंड किया, फिर इसने भी अपना बीपीडीयू भेजा, इसने भी अपना बीपीडीयू मैसेज भेजा। ठीक है, सारी जगह जाएंगे मैसेजेस। ठीक है, दिस इज द एक्सचेंज ऑफ बीपीडीयू। अब बीपीडीयूज के मैसेज एक्सचेंज पे आप कैसे सेलेक्ट करोगे रूट आईडी, जिसकी ब्रिज आईडी सबसे लोएस्ट होगी वो आपकी रूट ब्रिज बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें तो जो प्रायोरिटी है, ठीक है, जो ब्रिज प्रायोरिटी है ये 3276 है, सॉरी ये आईडी नहीं है, आईडी तो ये टोटल मिलके बनेगी, दिस इज योर ब्रिज प्रायोरिटी। तो यहाँ पे देखो ब्रिज प्रायोरिटी सबकी सेम है 32769, ठीक है, इसकी भी 32769 है और इसकी भी 32769 है, लेकिन मैक एड्रेस लोवेस्ट किसका है, स्विच 1 का। देखो बाकी तो जो फील्ड्स हैं वो तो 00 है, जो लास्ट में 01 है,
इसमें लास्ट में 03 है और इसमें लास्ट में 02 है। ठीक है, तो 01 जो होगा वो लोएस्ट मैक एड्रेस होगा, तो आपका जो रूट ब्रिज है वो स्विच 1 बन जाएगा। इसका मतलब क्या है, आपको आपकी ब्रिज आईडी देखनी है, आईडी में आपको चेक करनी है लोएस्ट जो ब्रिज आईडी होगी वो आपका रूट ब्रिज बन जाएगा। लोएस्ट ब्रिज आईडी को चेक करने के लिए प्रायोरिटी चेक करो, अगर जो भी लोएस्ट प्रायोरिटी मिल जाएगी तो वही आपका रूट ब्रिज बन जाएगा। लेकिन अगर प्रायोरिटी सारे स्विचेस की सेम है तो जो लोएस्ट मैक एड्रेस है, क्योंकि प्रायोरिटी सबकी सेम हो जाएगी तो टाई हो जाएगा, तो टाई के बेसिस पे आप क्या कर दोगे, जो मैक आईडीज है उनको देखोगे कि जिसकी मैक आईडी सबसे कम है वो आपका रूट ब्रिज बन जाएगा। अब यहाँ पे एक ये क्वेश्चन हो सकता है कि हमने सारे ही स्विचेस की प्रायोरिटी सेम कैसे रख रखी है। तो कई बार क्या होता है, आपके जब कोई भी नया स्विच खरीदा जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस नए स्विच का जो मैक एड्रेस होता है वो हायर मैक एड्रेस होता है, जो बाकी स्विचेस होते हैं उससे हायर होता है। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप कोई नया स्विच खरीद रहे हो तो उसकी कैपेबिलिटी ज्यादा होगी, उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी होगी, तो व्हाट यू वांट दैट ब्रिज मे बी एक्ट एज अ रूट ब्रिज। बट क्योंकि अगर उसका मैक एड्रेस ज्यादा है तो वो रूट ब्रिज नहीं बन पाएगा। उस केस में हम क्या करते हैं, उसकी प्रायोरिटी जो है वो लेस कर देते हैं, जिससे क्या हो, हमारा जो नया स्विच है वो रूट ब्रिज बन जाए। ठीक है, इसलिए हमने क्या करा, जो पुराने जो स्विचेस होते हैं उनकी प्रायोरिटी सेम रखते हैं, ताकि जब कोई नया स्विच आए तो उस केस में अगर उसका मैक एड्रेस ज्यादा भी हो तो हम उसकी प्रायोरिटी को ऐसा सेट करें जिससे कि हमारा वो रूट ब्रिज सेलेक्ट हो जाए। तो आई होप ये समझ में आ गया। रूट ब्रिज, दिस बीपीडीयू इज ऑल्सो हेल्प्स टू डिटेक्ट द लूप। कैसे, मैं बता देती हूँ, देखो। अभी के लिए समझो स्विच 2 ने कोई डेटा यहाँ पे सेंड किया और यहाँ पे भी सेंड किया, ब्रॉडकास्टिंग हो रही है। ठीक है, फिर स्विच 1 ने इस डेटा को ब्रॉडकास्ट कर दिया वापस से, स्विच 3 ने भी इस डेटा को ब्रॉडकास्ट कर दिया। ओके, वापस स्विच 2 ब्रॉडकास्ट करेगा, तो ये तो क्या क्रिएट हो गया, ब्रॉडकास्ट स्ट्रॉन्ग क्रिएट हो गया। अब स्विच 2 जाता है देखना कि वो चेक करना चाहता है कि नेटवर्क में लूप तो नहीं है, तो नेटवर्क में लूप चेक करने के लिए वो क्या करता है, एक प्रॉब मैसेज सेंड करता है। ठीक है, प्रॉब मैसेज सेंड करता है अपने साथ के कनेक्टेड स्विचेस को, तो यहाँ पे प्रॉब मैसेज आएगा, यहाँ पे प्रॉब मैसेज आएगा। फिर अगेन यहाँ से ब्रॉडकास्टिंग होगी तो ये वापस से प्रॉब मैसेज इसको भेजेगा, फिर यहाँ से ब्रॉडकास्टिंग होगी तो ये वापस इसको प्रॉब मैसेज भेजेगा। तो क्या हो जाएगा, स्विच 2 के पास अपना ही प्रॉब मैसेज वापस आ जाएगा। तो जब स्विच 2 अपना ही वापस से प्रॉब मैसेज रिसीव कर लेगा तो उससे वो फाइंड आउट कर लेगा कि यहाँ पे लूप आ गया है। ठीक है, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग की वजह से उसको अपना ही सेम प्रॉब मैसेज वापस रिसीव हो गया, और ये जो प्रॉब मैसेज होता है वो ही बीपीडीयू होता है, ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। अब प्रॉब मैसेज से कैसे पता चलता है कि लूप आया है, जो प्रॉब मैसेज होते हैं वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कंटेन करके रखते हैं हर स्विचेस की। ठीक है, तो जब स्विच 2 को अपना ही प्रॉब मैसेज मिलेगा तो उस प्रॉब मैसेज के अंदर इसका कुछ यूनिक आइडेंटिफिकेशन होगा, जिससे ये आइडेंटिफाई कर पाएगा कि उसको अपना ही प्रॉब मैसेज रिसीव हो गया है, जिससे वो फाइंड आउट कर लेगा कि यहाँ पे लूप आ गया है। ठीक है, लूप वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई है। ठीक है, तो देखो BPDU क्या होता है, BPDU आर अ मैसेज एक्सचेंज बिटवीन द स्विचेस टू कन्वे information about the network topology, and BPDU contains the information such as your bridge ID, your root bridge ID, the path, cost and port states. Okay, so switches uses this BPDU to determine the shortest path to the root bridge and identify the redundant path. तो देखो मेन जो इसके अंदर टर्मिनोलॉजी है वो BPDU की है, क्योंकि BPDU में ही आपकी सारी इंफॉर्मेशन आती है और इसी के थ्रू जो स्विचेस हैं वो डिटरमाइन करते हैं कि क्या शॉर्टेस्ट पाथ होगा और आइडेंटिफाई करते हैं रिडंडेंट पाथ को। अब वो कैसे करते हैं, वहां पे आपका रोल आता है पाथ कोस्ट का और पोर्ट स्टेट्स का। अब वो मैं आपको समझाती हूँ। तो देखो सबसे पहले पोर्ट स्टेट्स देखते हैं। STP जो होता है ऑपरेट्स विद द 4 पोर्ट स्टेट्स, ब्लॉकिंग, लिसनिंग, लर्निंग एंड फॉरवर्डिंग। ब्लॉकिंग पोर्ट्स का मतलब क्या है, ports that are not forwarding the data but are actively participating in STP to prevent the loops. Listening का क्या मतलब है, ports that have transitioned from blocking to forwarding but are still listening for BPDUs. Learning means ports that have transitioned from listening to forwarding and are actively learning the MAC addresses. And forwarding port is port that are actively forwarding the data frames within the network.
नाउ डायनामिक टोपोलॉजी एडजस्टमेंट कैसे होता है एसटीपी में? एसटीपी डायनामिकली एडजस्ट द नेटवर्क टोपोलॉजी इन रिस्पॉन्स टू चेंज सच एज लिंक फेलियर्स और एडिशंस। मैंने अभी समझाया था। व्हेन अ लिंक फेल अकर्स, एसटीपी अगेन रिकैलकुलेट्स द स्पैनिंग ट्री टू एस्टैब्लिश अ न्यू लूप फ्री टोपोलॉजी। ये सिनेरियो में भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सो दिस डायनामिक बिहेवियर इंश्योर्स द नेटवर्क रिजाइलेंस एंड अनइंटरप्टेड कनेक्टिविटी। ओके, सो हाउ इट विल वर्क ये हमने देखा। इसके अंदर अगर हम इसकी समराइज करना चाहें इस पॉइंट को तो क्या बोल सकते हैं? एसटीपी इज बेस्ड ऑन द एल्गोरिथम दैट इंश्योर्स अ लूप फ्री टोपोलॉजी विद इन द नेटवर्क एंड थ्रू रूट ब्रिज इलेक्शन, exchange of BPDUs and port state management, STP establish and maintains a stable network topology। अब चलिए मैं आपको ये समझाती हूँ। हमने ये 3 स्विचेस लिए थे। तीनों स्विचेस में क्योंकि इसकी मैक आईडी हमारी लोअर थी तो हमने इसको क्या बना लिया था? रूट ब्रिज। अब ये रूट ब्रिज बन गया, ठीक है। अब हमें क्या सेलेक्ट करने हैं? रूट पोर्ट्स, डेजिग्नेटेड पोर्ट्स, ब्लॉक पोर्ट्स। देखो हमें क्या क्या सेलेक्ट करने में, यहाँ लिख देती हूँ। एक तो हमें रूट पोर्ट सेलेक्ट करना है, एक हमें डेजिग्नेटेड पोर्ट सेलेक्ट करना है, एक हमें ब्लॉक पोर्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये 3 चीजें हमें सेलेक्ट करनी है। अब ये हम सेलेक्ट कैसे करेंगे? रूट ब्रिज तो हमने सेलेक्ट कर लिया, ये वाला हमारा रूट ब्रिज है। ये मैं एक बार यहाँ लिख देती हूँ, ये हमारा रूट ब्रिज है, ठीक है। यहाँ पे भी लिख देते हैं क्योंकि अब हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारा रूट ब्रिज हो गया, ओके। अब देखो, अब हमें सेलेक्ट करने हैं रूट पोर्ट और डेजिग्नेटेड पोर्ट। रूट पोर्ट का मतलब क्या है? जो रूट पोर्ट वो पोर्ट कहलाता है जो स्विचेस को हेल्प करता है रूट ब्रिज तक पहुंचने के लिए। अब देखो स्विच 3 को सपोज स्विच 1 तक पहुंचना है तो उसके पास 2 पाथ हैं, एक तो ये वाला, ठीक है, ओके, और एक कौन सा पाथ है? ये वाला, ठीक है। 2 पाथ है। अब कैसे फाइंड आउट करें कि स्विच 3 को स्विच 1 पे इस पाथ से जाना चाहिए, इस पाथ से? तो ये फाइंड आउट करने के लिए या ये डिसीजन लेने के लिए हम कैलकुलेट करते हैं पाथ कोस्ट। पाथ कोस्ट कैसे निकलेगी? सपोज जो जनरली यहाँ पे यूज होती है पाथ कोस्ट, वो यूज होती है यहाँ पे बैंडविड्थ 1 Gbps। तो 1 Gbps पे जो पाथ की, हम इसको क्या बोल सकते हैं? पोर्ट कोस्ट कितनी होती है? 19। तो कितनी हो जाएगी? हर एक लिंक जो है 1 Gbps की बैंडविड्थ प्रोवाइड कर रहा है तो ये भी 19 हो जाएगी इसकी पोर्ट कोस्ट, इसकी भी 19 हो जाएगी और इसकी भी 19 हो जाएगी, ठीक है। तो स्विच 3 अगर स्विच 1 पे इस रास्ते से जाता है तो उसको 19 लगेगा और यहाँ पे पोर्ट कॉस्ट कितनी लगेगी? 19 प्लस 19 38। तो जो लोएस्ट कॉस्ट होगी हम वो वाला पाथ सेलेक्ट करेंगे। तो हम ये वाला पाथ सेलेक्ट करेंगे तो स्विच 3 की तरफ वाला पॉइंट तो क्या बन जाएगा? रूट पोर्ट, और स्विच 1 जो रूट ब्रिज के साइड वाला पार्ट है वो क्या बन जाएगा? आपका डेजिग्नेटेड पोर्ट, ठीक है, डेजिग्नेटेड पोर्ट। ये हमारा रूट ब्रिज है, इसको मैं आरबी से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। अब स्विच 2 भी सेम इसी तरीके से करेगा। स्विच 2 देखेगा कि यहाँ से इसको कॉस्ट कितनी लग रही है? 19, और ये वाला भी पाथ एक रिडंडेंट पाथ है, यहाँ से इसको कॉस्ट लग रही है 38। तो वो कौन सा पाथ सेलेक्ट करेगा? लोएस्ट कॉस्ट पाथ का। तो यहाँ से इसको रूट पोर्ट बना देगा। रूट पोर्ट का मतलब ध्यान रखना वो पोर्ट होता है जो आपके अदर पोर्ट से निकलता है, और डेजिग्नेटेड पोर्ट जो आपके रूट ब्रिज तक पहुंचता है, ठीक है। दिस इज योर डेजिग्नेटेड पोर्ट। तो उस केस में क्या होगा? ये एक रिडंडेंट पाथ डिटेक्ट हुआ ना, क्योंकि इन्होंने सेलेक्ट कर लिया अपने 1 डेडिकेटेड पाथ या 1 बेस्ट पाथ, इन्होंने ऑप्टिमल पाथ सेलेक्ट कर लिया। तो दिस विल द रिडंडेंट पाथ, सो एसटीपी ब्लॉक दिस पाथ, ओके, एसटीपी ब्लॉक दिस पाथ, ओके। सो दिस इज द सिनेरियो इन योर एसटीपी प्रोटोकॉल। आई होप ये समझ में आया होगा, ओके। सो अब एसटीपी की वेरिएंट्स हम देखते हैं। ये इस तरीके से ही आपकी एसटीपी एल्गोरिथम वर्क करती है, ठीक है। लोएस्ट कॉस्ट पे आप रूट पोर्ट और डेजिग्नेटेड पोर्ट सेलेक्ट करते हो, और ध्यान रखना हमेशा रूट पोर्ट के अपोजिट में डेजिग्नेटेड पोर्ट होता है। अब क्या होगा, जो इसमें कह रहे हैं ना कि रिलायबिलिटी, अगर सपोज ये लिंक फेल हो जाएगा ना तो फिर एसटीपी वापस से रिकैलकुलेट करेगा अपनी टेबल को और वो इस पोर्ट को फिर रूट पोर्ट और डेजिग्नेटेड पोर्ट में कन्वर्ट कर देगा, ओके। नाउ
एसटीपी वेरिएंट्स की अगर हम बात करें तो एक होता है रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल और एक होता है मल्टीपल स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल इज एन एनहांसमेंट ऑफ योर एसटीपी स्टैंडर्डाइज्ड इन IEEE 802.1W designed to provide the faster convergence time compared to traditional STP, achieves rapid convergence through mechanisms such as port role discarding, learning, forwarding and port states discarding, learning and forwarding. MSTP is standardized in IEEE 802.1S. ठीक है, ये है आपका W. So allows for the creation of multiple spanning tree instances within a network. Each spanning tree instance can map to a different VLAN, enabling efficient use of network resources, and it reduces the overhead of running separate spanning trees for each VLAN, improving the scalability and management. Okay. So these, what are the benefits? Faster convergence, efficient resource utilization and enhanced scalability. Consideration हमको क्या रखना है? When deploying your STP variants, consider the factors such as network size, topology complexity and compatibility with the existing equipment. जब भी आप कोई variant use कर रहे हो तो you have to remember these terms while developing or deploying. Proper configuration and tunings are essential to maximize the benefits, and regular monitoring and maintenance the help identify and address any issues or anomalies in STP. So these are the theoretical concepts. ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, उसमें से पढ़ लेना। बस मैं आपको सिंपली ये कोई टॉपिक आपका छूट ना जाए इसलिए मैंने इसके अंदर पूरे ही नोट्स बना दिए हैं। तो ये STP वेरिएंट्स की समरी है। RSTP और MSTP दो वेरिएंट्स हमने पढ़ लिए। कॉमन टर्म्स में अब आपको समझ आएगी कि रूट ब्रिज क्या होता है। मैंने फिर भी यहाँ पे इनके शॉर्ट नोट्स बना दिए हैं, इनको प्लीज देखिएगा। डेजिग्नेटेड ब्रिज क्या होता है ये भी मैंने बता दिया। और क्या है ब्लॉकिंग पोर्ट का मतलब, लिसनिंग, लर्निंग और फॉरवर्डिंग पोर्ट, ये मैंने समझा दिए हैं। ठीक है, सबके शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं। इसके बाद बीपीडीयू क्यों यूज होता है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, ये मैंने समझा दिया है इसमें। एसटीपी पोर्ट स्टेट डायग्राम कैसे बनाते हैं वो भी बताया मैंने कि रूट ब्रिज और डेजिग्नेटेड ब्रिज आप कैसे सेलेक्ट करते हो। ठीक है, ये समरी इसकी बता दी है ताकि आपको रिमेम्बर रहे। इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन एंड मेंटेनेंस, इस पे हालांकि आपके क्वेश्चंस आते नहीं हैं बट फिर भी मैंने इनको नोट्स में इंक्लूड कर दिया है ताकि जब आप एसटीपी पढ़ें तो इसको कंप्लीट ही पढ़ लें। तो अगर कॉन्फ़िगरेशंस की बात करें तो एसटीपी के पैरामीटर्स क्या हो जाएंगे, ब्रिज प्रायोरिटी, पोर्ट प्रायोरिटी, पाथ कॉस्ट कैन बी कॉन्फ़िगर्ड। ठीक है, एडजस्टिंग दीज पैरामीटर्स allows for customization of the spanning tree. Proper configuration ensures optimal performance and resilience. ठीक है, मॉनिटरिंग एंड ट्रबल शूटिंग, ट्रबल शूट करने होते हैं ताकि हम क्या कर सके, जो भी हमारे इलेक्शन है रूट ब्रिज का हो गया है, रूट पोर्ट, डेजिग्नेटेड पोर्ट, उनको हम एफिशिएंटली सेलेक्ट कर पाएं। इसके अलावा बेस्ट प्रैक्टिसेस की अगर हम बात करें तो योर एसटीपी कॉन्फ़िगरेशन should ensure robust and efficient network operations. They set appropriate bridge priority to influence the root bridge election process. Configure port roles and prioritize to optimize traffic flows and minimize latency. And these are some optimization and fine tuning. So see, these all are the theoretical things. जो main concept था कि STP प्रोटोकॉल होता क्या है, क्यों यूज करते हैं, रिडंडेंसी क्या होती है, STP प्रोटोकॉल वर्क कैसे करता है, कैसे आपको इलेक्शन करना है, कैसे आपको रूट पोर्ट, डेजिग्नेटेड पोर्ट या ब्लॉक पोर्ट सेलेक्ट करना है, वो सब मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। ये सब थियोरेटिकल पार्ट है, ये सब मैं आपको जब ये नोट शेयर करूंगी तब आप प्लीज इनको पढ़ लीजिएगा तो आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। ओके, तो दिस इज द कंक्लूजन। यहाँ पे हमने रिकैप में देख सकते हैं की पॉइंट्स हमारे क्या हैं। लूप को प्रिवेंट करता है, रूट ब्रिज इलेक्शन, बीपीडीयू, पोर्ट स्टेट मैनेजमेंट यूज करते हैं टू मेंटेन अ लूप फ्री टोपोलॉजी। वेरिएंट्स में हमने देखा था रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल एंड मल्टीपल स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। इंपॉर्टेंस की बात करें तो नेटवर्क स्टेबिलिटी को इंश्योर करता है, प्रिवेंट करता है ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म को और ऑप्टिमाइज करता है ट्रैफिक फ्लो को। जो वेरिएंट्स हैं इसके वो ऑल्सो यूज होते हैं फॉर नेटवर्क रिजाइलेंस एंड परफॉर्मेंस। फ्यूचर ट्रेंड्स की अगर हम बात करें तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे शॉर्ट पाथ ब्रिजिंग एंड ईथरनेट वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क आर इवॉल्विंग टू एड्रेस देयर लिमिटेशन ऑफ ट्रेडिशनल एसटीपी, एंड दीज टेक्नोलॉजीज एम टू प्रोवाइड द फास्टर कन्वर्जेंस टाइम, इनहेंस स्केलेबिलिटी एंड इम्प्रूव सपोर्ट फॉर वर्चुअलाइज्ड एनवायरनमेंट। सो दैट्स इट फॉर दिस स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। जितना हो सकता है वो मैंने इसके अंदर एक्सप्लेन कर दिया है, जितना थ्योरी के नोट्स है वो भी मैंने इसमें प्रोवाइड करवा दिए हैं। आई होप लेक्चर अच्छा लगा होगा। हम इसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।